20 रुपये का लंगर लगाया गुरु नानक ने, 20 रुपये का। पिताजी ने, गुरु नानक के पिताजी ने 20 रुपये दिए, जाओ बेटा खरा सौदा कर ला। खरा सौदा मतलब प्रॉफिट वाला, 20 के 30, 40, 50 कुछ तो बना के लाओ, पता लगे भाई बिजनेस करते हो कुछ। गुरु बाबा गए बालाजी के साथ, भाई बाला आ देखो ना साधु भूखे बैठे हैं, इनको भोजन कराएं, हमारे पास 20 रुपये हैं। बोला जी इनको भोजन करा दिया ना साधुओं का। पिताजी का गुस्सा आप जानते ही हो। बोला गुस्सा मैं सहार लूंगा, भोजन इनको कराया। सीधा लाए गुरु नानक साहब, भोजन बनाया, साथ संगत अपने हाथों से बांटा। प्यार से बोलो श्री। अब जिसने गुरु नानक साहब जी के हाथ से लेके भोजन किया, वो तो अमृत था, कपाट खुल गए। साधुओं ने क्या देखा, नानक के रूप में तो नारायण आप सेवा कर रहे हैं, नारायण सेवा कर रहे। सब ने मत्था टेका, हे नारायण, हे हरि, हे गुरु नानक, जे तू अपने भक्तों की पालना तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर पहुंचे, पिताजी ने पूछा कितने लाए, 20 के 30 के 40 बना के। गुरु नानक साहब चुप। पिता समझ गए, क्यों बाला 20 रुपये का क्या किया। बोला नानक जी ने साधुओं को भोजन खिलाया, स्वभाव ही ऐसा था, परोपकारी स्वभाव। यार से बोलो श्री। बस पिता को तो चढ़ा गुस्सा, हाथ उलरे, गुरु नानक के मुंह पे एक तरफ चपेट, दूसरी तरफ चपेट, मारने लगे। फिर पीछे से बेबे नानकी ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी क्या करते हैं, मेरी आंखों से देखो तो लगेगा आपको गुरु नानक नहीं, मैंने नारायण के मुख पे चपेड़े मारे, हरि के मुख पे। पिता को और गुस्सा आया, बेबे नानकी को कहने लगे, नानकी तेरे लाड प्यार ने नानक को बिगाड़ा। राय बुलार आ गया, रोने लगा, या खुदा मुझे बख्श, आज कहर हो गया, आज कहर हो गया। एक बंदे ने परमेश्वर के रब दे मुंह ते चपेड़े मार दी। सब रोने लगे। पिता कालू कहने लगा, राय बुलार तू बोलता है ये खुदा है नानक, बेबे नानकी कहती है नारायण है नानक, मुझे ही क्यों नहीं नजर आता। प्यार से बोलो श्री। तृप्ता जानिया पुत, तृप्ता जानिया सुत, कालू जानिया पुत, लालू भतीजा जानिया, मूले जानिया ये जवाई है, चंदो रानी जाने सनबंदी कर, जयराम साला जानिया, और बेबे नानकी ने जानिया रब रूप मेरो भाई है। प्यार से बोलो श्री। मेरा भाई तो रब दा रूप है। बाबा नंद सिंह जी साखी सुनाते, बोलते थे राय बुलार, बेबे नानकी, पिता कालू जी और माता तृप्ता जी, ये चारों पिछले जन्म में बहुत बड़े ऋषि थे। इन्होंने भक्ति की, इनको भगवान के दर्शन हुए। पिता कालू और माता तृप्ता जो पिछले जन्म में ऋषि थे, उन्होंने मांगा, नारायण कलयुग में आप जब अवतार धारो ना तो हमारे घर में जन्म लेना। प्यार से बोलो श्री। भगवान ने कहा ठीक है। 2 ऋषि रह गए, उन्होंने कहा बेशक इनके घर जन्म लेना प्रभु, पर देखने वाली आंखें हमको दे देना। देखने वाली आंखें हमको देना। तो वो 2 ऋषि थे, बेबे नानकी और राय बुलार। प्यार से बोलो श्री। सात संगत गुरु नानक एक था, पर देखने वाली नजर अलग अलग थी। पिता समझता था मेरा पुत्र है, माता समझती मेरा पुत्र है, बेबे नानकी बहन समझती थी ये तो नारायण है, राय बुलार समझता था खुदा मेरी नगरी में आया है। प्यार से बोलो श्री। पर एक वो भी थे
जिन्होंने गुरु नानक जी को पत्थर मारे, गुरु नानक जी को बड़ा बुरा कहा, और एक ने तो भाई मर्दाने को लात मार के कहा, ओए कुराइए दे डूम, राह छोड़ के चल। प्यार से बोलो श्री। कुराइया उसको बोलते हैं जो लोगों को गलत रास्ते डालने आए, गुरु नानक तो सच से जोड़ने आए थे। प्यार से बोलो श्री। जब घोड़े पे सवार आया पीछे से, मर्दाना जी गुरु नानक जी के पीछे पीछे चल रहे थे। उसने देखा मर्दाना जा रहे। कई ऐसे होते हैं वो संतों का दर्शन करते हैं ना, कभी उनके मन में नहीं आया हम मत्था टेकें संतों को, वो संतों को देखते ही निंदा करनी शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलो श्री। उनके कर्मों में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि लिद खाने वाले भी तो चाहिए ना साथ में। प्यार से बोलो श्री। जो संतों की निंदा करते हैं ना, लिद खाते हैं। ये भी कथा है, 2 मिनट श्रवण करा दें। राजा अज अस्तबल में खड़े थे, एक संत आए भिक्षा मांगने। राजा अज राम जी के दादाजी, दशरथ जी के पिताजी अस्तबल में खड़े थे। राजा अज एक संत आए भिक्षा मांगने। बोला जगह तो देखो, ये भिक्षा मांगने की जगह, कल दरबार में आना देऊंगा। बोला राजा कल की किसको पता, कुछ नहीं, अभी श्वास निकल जाए कल की तारीख डाल रहे हो। प्यार से बोलो श्री। दान करना हो ना उसी वक्त करा करो, फटाफट, शुभ काम में देर ना करो। प्यार से बोलो श्री। तभी बाबा जी बोलते थे शुभ कर्म में हट, शुभ कर्म करने वक्त देर ना लगाओ। हाँ, बुरा काम करने के लिए देर लगाना, शायद बुरा काम करने के लिए देर लग जाए, तुम्हारा मन बदल जाए, कर ही ना सको। प्यार से बोलो श्री। तो राजा ने कहा कल आना, संत ने कहा कल का टाइम किसके पास है, जो कोई देना आज ही दो। राजा आज को गुस्सा आ गया, अस्तबल में खड़ा था और तो कुछ नहीं, बोला घोड़े की लिद पड़ी है। उसने बुक भरा, संतों की झोली में लिद डाल दी। संत भी बड़े प्यारे थे, कहने लगे राजा जो कुछ दान किया भगवान तुम्हारा फलीभूत करे। प्यार से बोलो, जो कुछ दिया है ना भगवान फलीभूत करे। संत आए कुटिया में, वो लिद का ढेर बाहर रख दिया जो राजे ने बुक दी थी। एक दिन राजा आज सैर करने गए बाहर नगरी से, देखा एक साधु की कुटिया, बाहर लिद का ढेर लगा। बोला घोड़े तो कहीं बद्दे नजर नहीं आते, इतनी लिद का ढेर क्यों? संतों से पूछा। बोला जी राजा आज ने एक बुक दान की थी, वो उसका फलीभूत हो रहा है। जो कोई दान करता है उसको जैसे कर्म करे उसको फिर खाना ही पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। अब तो वो कई किलो हो गई थी, अब राजा चक्कर में पड़ गया, इतनी लिद। बोला महाराज मैं ही था जिसने लिद दान की थी, अब कोई रास्ता भी बता दो मैं बख्शिया जाऊं। प्यार से बोलो श्री। बोला राजा तू सच्चा होवे, लोग तेरी निंदा करें, ये जितनी लिद होगी ना वो खा जाएंगे, तुझे नहीं खानी पड़ेगी। राजे ने ऐसा रूप बनाया, ऐसे कर्म करने लगा, झूठा मूठा। कभी नाच गाने सुने, कभी बोतल में लाल रंग भर ले, ऐसे लगे भी शराब पीने लगे। लोग कहने लगे कितना धार्मिक था, अब कितना याश हो गया। लोग निंदा करने लगे। राजा रात को जावे सैर करने, देखा है लिद का ढेर घट रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लोग खा रहे हैं। पराई निंदा करनी, पर निंदा पर मल मुख शुद्धि, निरी मैल खानी, पराई निंदा करनी। बाबा नानक सिंह जी बोलते थे ना अपनी उस्तत अपने मुख से करो और ना दूसरों की निंदा अपने कानों से सुनो। प्यार से बोलो श्री। अब रोज कम हो जाए, अब आखिर थोड़ी सी रह गई जितनी राजे ने दान की थी। बोला महाराज जी ये तो कम नहीं हो रही, कई महीने हो गए। बोला राजा ब्याज माफ हो जाता है, मूल देना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। ये तो खानी पड़ेगी। अब बोला महाराज कोई ऐसा काम बता दीजिए ये भी ना खाऊं, कोई दूजा ही खा ले। बोला राजा बस अब तब तू छूट सकता है, ये भी लिद ना खानी पड़ेगी तुझे, जे तेरा गुरु तेरी निंदा करे।
गुरु कौन? विशिष्ट महाराज। विशिष्ट महाराज उनके कुल गुरु थे। तो राजा भेष बदल के राजा अपने गुरु के कुटिया में पहुंचा। गुरु जी आराम कर रहे थे। विशिष्ट महाराज, राजा उनकी चरण दबाने लगा। महाराज देखो ना, आपका सेवक है। राजा आज पहले कितना धार्मिक था, अब अधर्मी बन गया। संत विशिष्ट गुरु जी कहने लगे, भाई जो करेगा भरेगा, तुझे क्या मुझे क्या, तू अपनी कुटिया में आया, सेवा कर, अपने घर जा। प्यार से बोलो श्री। तसल्ली ना आई। राजे ने फिर कहा, देखो ना कितना धर्मी था, अब कितने बुरे काम करता है। अब राजा सोच रहा है, भाई विशिष्ट महाराज निंदा करें तो काम बन जाएगा। दूसरी दफा भी संतों ने, गुरु जी ने टाल दिया। तीसरी दफा फिर टांगे दबाई, मुट्ठी चापी की। मतलब हो ना कैसे करता है सेवा। प्यार से बोलो श्री। देखो ना महाराज कितना धर्मी था राजा, आज अब बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ा। आप उसको समझाइए। संत कहने लगे, उठ के बैठ गए, कहने लगे, राजा अपने हिस्से की लिद मुझे मत खिला। तू बेशक भेष बदल के आया है, पर गुरु से तो नहीं छुप सकता। प्यार से बोलो श्री। हम कितने चोखे कपड़े पा के सुंदर आ जाएं, पर हमारा मन तो गुरु पड़ता है। किस भावना से आया। प्यार से बोलो श्री। राजा आज संतों का फिर वचन, वो लिद घर लाया, चूरन बना के डिब्बी में रख लिया। भाई चूरन है। घर वाली पूछे, रोज खाने के बाद एक चम्मच खाते हो? बोला हाजमे का चूरन है। बताने में शर्म आ रही है। गुरु नानक जी ने बाणी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में, अजय सरोवे भीखिया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। मत कभी क्रोध में आके संतों की निंदा कर बैठो, संतों के साथ कोई ऐसा काम कर बैठो कि जिसकी आपको आगे चल के सजा मिले। प्यार से बोलो श्री। तो धन गुरु नानक साहब जी को देख के, मर्दाने को देख के उस घुड़सवार को बड़ा गुस्सा आया। उसने मर्दाने को लात मारी, जोर से लात। कहा, कुराइये दे डूम, राह छोड़ के चल। मर्दाना बेचारा गिर गया। पग एक पासे, रबाब एक पासे। जब रबाब धरती पे गिरा, तारें खड़की। गुरु नानक जी ने मुड़ के देखा, मर्दाना धरती पे पिया। ओ मर्दानिया, ध्यान से चली दा है भाई। जो ध्यान से नहीं चलते ना, वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। बाबा आया, मर्दाने दी सिर ते पग बद्दी, रबाब चुक के दिती। बोला, बाबा मैं अपने आप नहीं गिरा, वो घोड़े पे जा रहे ना जो, मुझे जोर से लात मारी पीछे से। और बोला, कुराइये दे डूम, राह छोड़ के चल। मैं तो हाँ ही डूम, मैं तो हाँ ही मिरासी, पर तुझे कुराइया बोले। तू तो दुनिया को सच के मार्ग डालने आया है। बाबा तेरी निंदा करे कोई? ओ मर्दानिया जान दे, जिन्होंने प्रचार करना होता है उनको लातें भी खानी पड़ती। कोई नहीं बाबा, आज मैं तेरे से एक बेनती करता हूं, आज मुझे शक्ति दे, मेरी रचना को मैं जो बोलूं वो सच हो जाए। मर्दानिया मैं शक्ति दे दूं, तू क्या करेगा? बोला, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, तुझे भगवान वहां मारे जहां तुझे पानी भी ना मिले। नहीं मर्दानिया, हमको किसी का बुरा नहीं करना। तू एक बारी कह, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, रब तेरा भला करे। प्यार से बोलो श्री। नहीं बाबा, मेरे से ऐसा नहीं बोला जाए। मैं तो यह कहूंगा, ओ घोड़े पे जाने वाले सवार, भगवान तेरा बेड़ा गर्क करे। क्यों मन कल्पा हुआ था, किसी को गुस्सा आया हो ना किसी पे, वो ऐसे ही बोलता है। प्यार से बोलो श्री। नहीं मर्दानिया, मेरा वचन मान, एक बारी कह, ओ घोड़े ते जान वाले सवार, रब तेरा भला करे। मेरा सिख होगा ना जो, वो यही कहेगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। सब का भला मांगोगे ना, सब में दुश्मन भी आ जाएगा, सब में तू भी आ जाएगा, सबका भला।
मर्दाने ने क्या, ना बाबा आज नहीं बोलूंगा, फिर कभी बुलवा लो, इसको तो लगाना है ठिकाने। बड़ा जोर से लात मार के गया, और तेरे बारे में भी इसने उल्ट पुल्ट बोला। नहीं मर्दानिया, मेरा बचन तीजा है, मान ले, एक बारी कह दे। अब मर्दाना भी डर गया, बाबे का तीजा बचन। कहने लगा ठीक है बाबा, तेरा बचन मान के बोलता हूँ, घोड़े ते जान वाले सवार, मेरा मन तो नहीं कहता तेरा भला हो, पर मेरा बाबा बोलता है तेरा भला होवे, जा तेरा भला हो। प्यार से बोलो श्री। मर्दाने ने जैसे ही कहा ना तेरा भला हो, घोड़ा उसी वक्त ठोकर खा के गिर गया, घोड़ा वहीं मर गया। प्यार से बोलो श्री। घोड़े की काठी बड़ी कीमती थी, ये कथा संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते। घोड़े की काठी कहने लगे बड़ी कीमती। घुड़सवार ने काठी उतारी, अपने कंधे पे रखी, उसी रास्ते से वापस आ रहा जहां से बाबा आ रहा। मर्दाने ने देख लिया, कहने लगा बाबा आ गया, वो अकेला है, हम तीन हैं। आज बात बन गई, आज काबू आ गया। बाबा तू और बाला इसकी दोनों बाएं पकड़ लो ना, तो मैं रबाब की 2-3 ठोकरें इसकी सिर पे मार। बड़ा मन कल। गुरु नानक बोले ऐसे रबाब ना मार, मैं शब्द गाऊंगा, तू रबाब बजा, शब्द का तीर चलाएंगे। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक ने किसी को मारा नहीं, सबको प्यार, सबके अवगुण नहीं, किसी के अवगुण नहीं चितारे, अवगुण बख्शे। तभी तो कहा है गुरु नानक तू बख्शनहार है। प्यार से बोलो श्री। लेखे कते न छूटिए, खिन खिन भुल्लनहार, बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। तो बाबे ने शब्द गाया, मर्दाने ने रबाब बजाया, कमर कटारा बंकरा, बंके का असवार, गर्भ न कीजे नानका, मत सिर आवे भार। गुरु नानक बोले ए घुड़सवार अहंकार मत कर, जे कुछ प्रभुता मिल गई है, धन मिल गया है, कोई शक्तियां आ गई हैं, तो उसका अहंकार ना कर, बल्कि उससे दुनिया का भला कर। प्यार से बोलो श्री। गुरु बाबे के वचन सुन के वो घुड़सवार गुरु नानक के चरणों पे गिर पड़ा, बोला बाबा मैं भूल गया। गुरु नानक बोले मेरे कीर्तनियों को लत मार के गया था, ये कर्म करके गया था, और मेरा कीर्तनियां तुझे बख्शता ना तो तेरा नरकों में वासा होता, पर मेरे कीर्तनियों ने कह दिया तेरा भला होवे, नरकों का भार मैंने काठी के भार में बदल के तुझे छुड़ा दिया। प्यार से बोलो श्री। तो साथ संगीत आओ गुरु नानक के दर पे आए हो, सारे एक बारी गुरु बाबे का 2 मिनट ये शब्द मिलके गाओ, फिर समाप्ति है। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, जपो वाह वाह। प्रगट भई सगिले जुगियंत, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सारे जपो गुरु प्यारी साध संगत जी, जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।